बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज के अंदर नए भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप पाक फ़ौज के अंदर बतौर ऑफ़िसर अपनी शमूलियत चाहते हैं तो तफसील मुलाहिज़ा कीजिए। ICTO जॉइन पाक आर्मी एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। कैटेगरी एंड सिलेक्शन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए जब आप एलिजिबल हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हो आपने, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड जियोमेटिक्स। 28 साल की आपकी हद मुकर्रर कर दी गई 1 नवंबर 2020। कॉमन फीचर क्या है? 16 साल आपकी फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, 20 बी HEC और PEC रिकग्नाइज हो, 2.5 आपकी GPA हो 4 में से, या 62.5 मार्क्स हो। अगर आपके पास इनकेस फॉरेन डिग्री हो तो आप क्या कर लेंगे, वो डिग्री तब आपकी एक्सेप्टेबल है जब आप HEC से रिकग्नाइज किया गया हो। 3rd डिवीज़न आपका किसी कैरियर के अंदर ना हो, 2nd डिवीज़न ओनली एक कैरियर के अंदर अगर हो तो भी आप एलिजिबल है। एप्लीकेंट ने 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट की हो और वो डिग्री जो ऊपर मेंशन हो, ऊपर मेंशन कैटेगरी के अंदर हो, या कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC PEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और उन यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री उन यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज नहीं है तो PEC HEC से रिकग्नाइज नहीं है तो आप इसके लिए नाअहल है। कैंडिडेट पोजेसिंग MSc MS डिग्री 2 to 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। अगर MSc MS डिग्री उसके पास है तो उसका 2 से 3 साल वाला एक्सपीरियंस हो तो उसको तरजीह दी जाएगी। अ कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन इज एलिजिबल। अगर इसी कैटेगरी के अंदर उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो एलिजिबल है। इफ ही इज ट्वाइस रिजेक्टेड बाय SSB फॉर PMA ग्रेजुएट कोर्स आर इक्विवेलेंट नेवल इन PF कोर्स। अगर इन तीनों कोर्सों के अंदर भी 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्ट किए हो तो वो एक एलिजिबल है इसके लिए। कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड फॉर PMA इक्विवेलेंट कोर्स एंड वंस रिजेक्टेड इन पोस्ट ग्रेजुएट के नवेल, उसके पास एक मोर मौका आ गया है। वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री आपकी HEC से PEC से वेरीफाई होनी चाहिए तब आप एलिजिबल हो। जेंडर स्टेटस आप मेल हो, मार्शल स्टेटस आप शादीशुदा या गैर शादी हो, दोनों कंडीशन के अंदर आप एलिजिबल है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए, या अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो आप अपनी सिलेक्शन के बाद अपनी दूसरी नेशनलिटी को सरेंडर करोगे। फिजिकल हाइट आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर है। एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि रिजेक्टेड किया हो आपको SSB ने, GHQ ने, NHQ ने या AHQ ने। ट्वाइस रिजेक्ट किया हो SSB ने, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय SSB फॉर इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट कोर्स फॉर NHQ AHQ किसी भी फोर्स के अंदर आपने अप्लाई किया हो तो 2 दफ़ा आप रिजेक्टेड हो। Once rejected by ISSB for intermediate and twice rejected by ISSB for or GHQ NHQ based selection board। इन कंडीशन के अंदर आप नाअहल है। ट्वाइस रिजेक्टेड आउट बाई स्क्रीन आउट बाई SSB, अगर आप स्क्रीन आउट कर दिए गए हो ISSB से। कैंडिडेट टेस्टेड विद इन 4 मंथ मीन 120 डेज़ के अंदर अगर आपने SSB दी हो तो दोबारा आप SSB के लिए अहल नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इजाज़त दी है तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट डिसमिस किया हो गवर्नमेंट सर्विसेज से, आर्म फोर्सेस से तो एलिजिबल है, या कोई गैर अखलाकी जुर्म उसने किया तब भी वो इनएलिजिबल है। मेडिकल अनफिट हो तब भी अनएलिजिबल है, या हेपेटाइटिस B and C हो तब भी वो अनएलिजिबल है। किसी भी बॉन्ड सर्विसेज से आपको निकाला गया हो डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर तब भी आप इनएलिजिबल है, या कैंडिडेट डिस्चार्ज किया होगा रिज़ाइन और किसी भी इंस्टीट्यूशन से तब भी आप इनएलिजिबल है। अगर आपने एकेडमिक कैरियर के अंदर कोई टेम्परिंग की है, बोगस की है, फोर्स डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हो तब भी आप इनएलिजिबल हैं। और या कैंडिडेट्स जिसने 4 ईयर कंप्लीट डिग्री नहीं की हो, किसके अंदर जो ऊपर मेंशन सब्जेक्ट है उनके अंदर आपकी डिसिप्लिन के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो तब भी आप इनएलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार ये है कि आप रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट भी कर सकते हैं और सिलेक्शन सेंटर जाके भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो www.joinpakarmy.gov.pk, जो मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। या आप सिलेक्शन सेंटर अगर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पैरा 6 के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की तफसील मौजूद हैं वो आप साथ लेके जाएंगे। उसके अलावा अगर आप शेड्यूल रिटन टेस्ट के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 से 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट का दौर शुरू हो जाएगा जो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक शुरू होगा।
इन इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर MCQs होंगे जो आपकी इंटेलिजेंस या डिग्री लेवल दोनों एकेडमिक कैरियर के ऊपर होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपकी वर्बल नॉन वर्बल आ जाएंगे और एकेडमिक कैरियर के अंदर आपने जिस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन की हो उसके ऊपर आपके टेस्ट होंगे। प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट करने के बाद आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपका 1.6 किलोमीटर आप माइल्स आपको रनिंग करनी हो, 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी होगी 9 मिनट के अंदर। पुशअप आपके 10 होंगे जो 2 मिनट के अंदर आप करेंगे और 10 आपके सेटअप्स हैं जो 2 मिनट के अंदर करेंगे। चिनअप आपके 2 मिनट के अंदर 2 करने होंगे आपके। सिलेक्शन के लिए जब आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेंगे तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा SSB के लिए। SSB फॉर्म के अंदर अगर आप SSB से रिकमेंड हो जाते हैं तो मेडिकल के लिए आपको मेडिकल बोर्ड जो आपका जो रेफ़र करेगा जिस मेडिकल बोर्ड के अंदर, वहाँ पे आप अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। वहाँ से पास होने के बाद आपको 6 महीनों के लिए जो 6 मंथ के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तरीक़ेकार ये है कि आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी तफसील आपको पूरा मुलाहिज़ा कर दी जाएगी। यहाँ पे कोर्स आप जिस कोर्स के अंदर आपने कोर्स किया है, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है, वो मेंशन कर दोगे। टेस्ट सेंटर जो आपके करीब होगा वो मेंशन करके अपनी पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन कर दोगे। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, जहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर आप अपनी डिक्लेरेशन दोगे क्या मैंने जितनी भी ये चीज़ें ये ऊपर डिटेल मेंशन की है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी हालात के अंदर मैं इनएलिजिबल या बोगस अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाया गया तो मुझे इस नौकरी से आपको निकाला भी जाएगा और आपके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। तो तफसील के लिए यहाँ तक आपको बताई देते हैं। ट्रेनिंग का तरीक़ाकार या टेस्ट के पेरेंट्स का तरीक़ाकार ये होगा कि आप ऑनलाइन वर्बल नॉन वर्बल के लिए भी आप ऑनलाइन भी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं या डॉगर बॉक्स के अंदर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाए और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके।